सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माणिक। आज का वीडियो का विषय है हेडेक यानी सिर दर्द। सिर दर्द बहुत ही आम बात है, बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन कुछ लोगों में जल्दी से ठीक हो जाता है, कुछ लोगों में महीनों तक, कुछ लोगों में तो सालों तक रहता है। ये छुटपुट बीमारी का भी लक्षण हो सकता है और किसी बड़ी जानलेवा बीमारी का भी लक्षण हो सकता है, लेकिन उसमें जो फर्क है वो आपको जानना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सिर दर्द के लक्षण कौन कौन से होते हैं और उन लक्षणों से आप कैसे पता करें कि आपको बीमारी कौन सी है, किस बीमारी में आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल में दिखाना पड़ेगा, किस बीमारी में आप सिर्फ फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो सकते हैं और कौन सा सिर दर्द अपने आप भी ठीक हो सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो अक्यूट हेडेक। अक्यूट इसका मतलब है अभी शुरू हुआ हुआ हेडेक यानी सिर दर्द। अगर आपका सिर दर्द कुछ ही घंटों में, 1-2 घंटों में ही शुरू हुआ है और इससे पहले आपको कभी भी सिर दर्द नहीं हुआ है, तो उसे अक्यूट हेडेक कहते हैं। उसमें भी दो प्रकार होते हैं, सिंपल और क्रिटिकल। सिंपल हेडेक यानी कि वो आपको कोई भी खतरा नहीं पैदा कर सकता, वो अपने आप भी ठीक हो सकता है या फिर छुटपुट बीमारी का लक्षण होता है। उसमें मेन बीमारियां कौन सी है, तो सिर दर्द पहले किस किस बीमारी में होता है, तो सर्दी खांसी। अगर आपको वायरल फीवर हुआ हो, बुखार आया हो, सर्दी खांसी हो, इन सब बीमारियों में आपको उसके साथ सिर दर्द होता है, यानी सर्दी खांसी होती है, बुखार आया हुआ होता है और उसके बाद सिर दर्द होता है। तो ये नॉर्मल बात है, वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपको सर्दी खांसी या फिर बुखार नहीं हो और फिर भी आपका सिर दुख रहा हो, बहुत ज्यादा दुख रहा हो, उल्टी हो रही हो, चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा हो, बीपी बढ़ रहा हो, या फिर पैरालिसिस। पैरालिसिस यानी एक बाजू का हाथ और एक बाजू का पैर काम नहीं करता या फिर उनमें ताकत कम हो जाती है, ये अगर लक्षण आप में दिखाई दे तो आपको तुरंत ही बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। उधर जाकर डॉक्टर आपका सीटी स्कैन करेंगे या एमआरआई करेंगे और पता करेंगे कि आपको बीमारी कौन सी है। ये ज्यादातर दो सीरियस बीमारियों का लक्षण हो सकता है। पहले तो मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन फीवर, ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है, और दूसरा ब्रेन हिमरेज। ब्रेन हिमरेज यानी मस्तिष्क में ब्लीडिंग हो जाती है। तो इन इन दोनों बीमारियों की वजह से ये सब होता है। उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल में दिखाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। और तीसरी सीरियस बीमारी होती है, उसका नाम है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा यानी जो आंख होती है, आंखों में का प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उसका लक्षण क्या है कि आंख लाल हो जाती है, आंख बहुत ही ज्यादा दुखती है, और आंख जिधर दुखती है उस साइड का हेडेक होता है, सिर दर्द होता है। यानी कि आपको अगर आंख लाल हो, आंख ज्यादा दुख रहे हो और उसके साथ ही साथ उस भाग का सिर दर्द हो, तो भी आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, यानी आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दूसरा प्रकार है क्रॉनिक रिकरेंट हेडेक। आपका सिर दर्द बहुत ही महीनों से, बहुत ही सालों से हो रहा हो। रिकरेंट इसका मतलब है 2-3 दिनों तक लगातार दुखता है, ज्यादा दुखता है, उसके बाद वो कम हो जाता है। वो कम होने का इंटरवल 15 दिन, महीना भी हो सकता है, उसके बाद फिर आ जाता है। लेकिन वो जो है कि 15 दिन भी लग सकते हैं आपको सिम्टम फ्री इंटरवल के लिए, या फिर 2-4 दिन में भी फिर से वापस आने लगता है। ऐसा बहुत ही दिनों से, बहुत ही महीनों से अगर हो रहा हो, रुक रुक के आपको हेडेक फिर से वापस आ रहा हो, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ही होता है कि माइग्रेन। माइग्रेन की वजह से सिर दर्द बहुत ही ज्यादा दुखता है, और माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए आपको कंसल्टेंट को दिखाना पड़ेगा, एमडी मेडिसिन को। वो आपको 2-3 महीने की कंटिन्यू ट्रीटमेंट देंगे, उससे आपका माइग्रेन कम हो जाएगा। तीसरा है कि क्रॉनिक परसिस्टेंट हेडेक। आपको महीनों तक, सालों तक दुखता है और लगातार दुखता है, रोज सिर दुखता ही है। कभी ज्यादा दुखता है, कभी कम दुखता है, लेकिन महीनों तक थोड़ा थोड़ा रह के सिर दुखता ही रहता है। उसे क्रॉनिक परसिस्टेंट हेडेक कहते हैं। उसका कारण क्या क्या होता है? पहला तो साइनोसाइटिस। साइनस क्या होता है कि नाक और आंख के आजू बाजू के एरिया में फ्रंटल साइनस, टेम्पोरल साइनस, ये भाग होते हैं। ये भाग क्या होता है कि वो हलो होता है, यानी बीच में, ये भाग बीच में हलो होता है, यानी बीच में खोखला होता है, खोखला पूरी तरह से।
इसमें सर्दी जमा होती है। इसके यह किस पेशेंट में होता है कि जिनमें सर्दी खांसी, एलर्जिक सर्दी खांसी, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक जिसको एलर्जिक सर्दी खांसी रहती है, उनमें सर्दी ज्यादा होने की वजह से इनमें सर्दी जमा हो जाती है और उसके बाद उसका इन्फेक्शन हो जाता है। उसे साइनोसाइटिस बोलते हैं। उसके साइनोसाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं कि ये हेडेक जो है सुबह जल्दी होता है, सुबह को ये ज्यादा होता है और जैसे जैसे दिन उतर जाता है वो कम कम हो जाता है। जिधर साइनोसाइटिस होता है उधर ज्यादा दुखता है, एक साइड का ही हेडेक होता है और आपको आप आगे सर लेके जाएंगे या फिर आगे झुकने के बाद उधर ज्यादा दुखता है और फीवर भी होता है उसके साथ। दूसरा है टेंशन हेडेक। यह ज्यादा से ज्यादा तान तनाव की वजह से होता है। हमारी फास्ट लाइफ स्ट्रेस, काम के ऊपर काम का स्ट्रेस, घरेलू स्ट्रेस, इसकी वजह से ये होता है। इसका लक्षण क्या क्या है कि ये शाम को ज्यादा होता है। शाम को जैसे जैसे दिन ढलते रहता है रात को ही ज्यादा होता है। ये इधर माथे फोरहेड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दुखता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या है कि इधर दबाने पर पेशेंट को अच्छा महसूस होता है। ये बहुत ही कॉमन और ये लेडीज में ज्यादातर पाया जाता है। तीसरा है आई स्ट्रेन हेडेक। आई के ऊपर यानी आंखों के ऊपर तान तनाव आ जाने से ये होता है। ये ज्यादातर किन में पाया जाता है? जो लोगों का ऑफिस वर्क होता है, कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ज्यादा देर तक, घंटों तक देखते रहे। इसके साथ जो औरतें सिलाई मशीन का काम करती है और जो लोग बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं, उनमें कंप्यूटर के देखने वक्त और सिलाई मशीन करते वक्त, ऐसा काम करते वक्त अगर हेडेक हुआ हो और उसके साथ आंख में पानी आ रहा हो तो आपको तुरंत ही आपका आंखों का नंबर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा हुआ या फिर कम हुआ हो तब भी हेडेक होता है, सिर दर्द होता है। उस नंबर का आप चश्मा करवा लीजिए और चश्मा आपको कंटिन्यू ही वापरना चाहिए, उपयोग करना चाहिए कंटिन्यू। सुबह उठने के बाद ही आपको लेंस लगानी है और उसके बाद सोते समय ही लेंस उतारनी है, तभी आपका हेडेक, सिर दर्द जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये ऐसा किस में होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर यंग एडल्ट्स, 18-19 साल तक के यंग एडल्ट्स में ही ये ज्यादातर पाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हेडेक कितने प्रकार के होते हैं, उनके लक्षणों से आपको कौन सा हेडेक है, कौन सा सिर दर्द है, ये पता चलेगा और किन लक्षणों में आपको तुरंत ही अस्पताल में जाना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।